तो रिपोर्ट देख ली और स्थिति क्या हो गई है ये भी आपने समझ लिया कि 5 दिनों तक सरकारी दफ्तर खुलेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां पर काम ही नहीं होने वाला है। स्कूलों का भी यही हाल है। मुकेश शर्मा बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही में नितिन भंसाली कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। आखिर जब सरकार को पहले ही नोटिस दिया जा चुका था, सरकार के संज्ञान में था और सरकार विचार कर रही है, ये भी हमने सुना मंत्री के बयान में, लेकिन उसके बावजूद भी ये हड़ताल पर जाने की नौबत क्यों आ गई? देखिए, ये माननीय कर्मचारियों की हड़ताल जो है पूर्ण रूप से अव्यावहारिक है। ये देखिए कि बीजेपी के समय इन्हें क्या मिलता था और आज क्या मिल रहा है। 1 मई 2022 को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 5% महंगाई भत्ता कर्मचारियों का बढ़ाया गया है, जो कि 22% मिल रहा है। ये वो सरकार है पुनीत जी, जिस सरकार ने लॉकडाउन में 1 रुपया भी किसी भी कर्मचारी की सैलरी में से नहीं काटा, जबकि हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कहीं पे 50%, कहीं पे 60% सैलरी दी गई, कहीं पे 30 और कहीं पे 40% सैलरी काटी गई। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसमें लॉकडाउन के समय भी और खराब हालातों में भी पूरी सैलरी कर्मचारियों को दी गई। बिल्कुल सरकार जो है इस विषय में संज्ञान ले रही है और उचित समय पे उचित निर्णय ये होगा, ये निश्चित है, क्योंकि ये सरकार ने जो कहा है सो किया है। कर्मचारियों को बिल्कुल भरोसा रखना होगा और अपनी हठधर्मिता छोड़कर मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वो अपनी हड़ताल को स्थगित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार जो है वो इस विषय पर गंभीरता से निर्णय ले रही है, क्योंकि इस हड़ताल की वजह से देखिए आप स्कूल है, आपके राजस्व प्रकरण है, खेती किसानी, चूंकि अब बरसात है तो शुरू हुई है, उसमें बीज और खाद के संबंध में जो सोसाइटियों में जो कर्मचारी हमारे हड़ताल पे बैठे हैं, कई एग्जाम निरस्त हुए हैं, स्कूलों में कई मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है उसमें बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। तो थोड़ी सी सरकार के प्रति अपना भरोसा दिखाते हुए हड़ताल को स्थगित कर दें, मैं ऐसी मांग करता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का तो इसमें कहीं कोई बोलने का हक ही नहीं है। यदि उन्होंने कुछ किया होता तो वो कहते। मैं तो ये चाहता हूं कि इनसे प्रश्न कीजिए कि ये क्या देते थे और हम क्या दे रहे हैं। नहीं, लेकिन कर्मचारी संगठन ये नहीं बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं कि किसके समय में क्या मिलता था और किसके समय में क्या नहीं मिलता था। वो ये कह रहे हैं कि सरकार, प्रदेश सरकार जब ये बात मान रही है कि महंगाई बढ़ी है तो उस अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, क्योंकि बयानों में तो महंगाई बढ़ जाती है, केंद्र पर निशाना साधने के लिए महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन जब महंगाई भत्ता मिलने की बात आती है तब फिर कहा जाता है कि अव्यवहारिक है। आप ही के द्वारा कहा गया। देखिए, महंगाई क्यों बढ़ी पुनीत जी, आप भी जान रहे हैं इन चीजों को कि इस देश में 2014 के बाद की स्थिति देखिए। अर्थव्यवस्था तेजी से गिर रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कहां छू रहे हैं। गैस का जो सिलेंडर 450 में मिलता था वो 1000 में हो गया, जो पेट्रोल 70 रुपए में मिलता था वो शतक पार कर चुका है। तो महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह भी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो है, उस वजह से महंगाई बढ़ी। उसके बावजूद सरकार संवेदनशील है। हमने 2 बार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2 बार इसमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है और आज 22% दिया जा रहा है। अंतिम बार 5% की वृद्धि 1 मई 2022 को की गई है। तो आगे भी कोई ऐसा नहीं है कि वृद्धि नहीं की जाएगी। जैसा कि माननीय रविंद्र चौबे जी ने कहा कि सरकार के संज्ञान में है और उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन अभी कर्मचारियों से आपने निवेदन किया, आवेदन किया कि हड़ताल समाप्त कर दें। मैं आपसे सवाल ये रहेगा कि इसके पहले कितनी बार जब अल्टीमेटम दिया गया था तो ये बताइएगा कि कितनी बार इन कर्मचारियों को मनाने की कोशिश हुई। लेकिन उसके पहले मुकेश शर्मा जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, महंगाई का मामला है और महंगाई की जब भी बात आती है तो बीजेपी के ऊपर उंगली उठने लग जाती है। बहरहाल कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 43% महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई का आलम इतना है कि अब उतने में गुजारा नहीं हो रहा है। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि इनका आंदोलन अव्यवहारिक है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस अव्यवहारिक है, कांग्रेस की सरकार अव्यवहारिक है कि ये हड़ताल करने वाले कर्मचारी अव्यवहारिक हैं। 8 दिन 10 दिन पहले से ये बात कर रहे हैं कर्मचारी, अब बता रहे हैं कर्मचारी संगठन इस बात को कर रहे हैं कि हम 25 तारीख से आंदोलन में जाने वाले हैं।
इसके बाद कितनी बार सरकार के प्रतिनिधि इनसे चर्चा किए, सरकार के लोग चर्चा किए, सरकार तो कहीं ना कहीं सरकार ना तो कर्मचारियों के प्रति गंभीर है और न ही कर्मचारियों के हड़ताल से होने वाले प्रदेश में जो दिक्कत है, प्रदेश के लोगों को जो दिक्कत है उसके प्रति भी गंभीर नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार बातें तो करती है, चुनाव के पहले इन्हीं कर्मचारियों के पंडालों में आके यदि हमारी सरकार आई तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और आप जब व्यवहारिक रूप से करने का समय आया तो कहीं ना कहीं कर्मचारी अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं और उनकी बातों को ही अव्यवहारिक, उनकी हड़ताल को ही अव्यवहारिक कह दिया जा रहा है। ठीक है, नितिन जी से समझ लेते हैं ना। आपने सवाल किया, मेरा भी यही सवाल था नितिन जी, कितनी बार मनाने की कोशिश हुई इन कर्मचारियों को? इन्होंने तो 10-15 दिन पहले से अल्टीमेटम दे दिया था कि हम 5 दिन की हड़ताल पर जाने वाले हैं। आपने चिंता भी जताई कि कितनी चीजें इससे प्रभावित हो रही हैं, ये मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीजें प्रभावित ना हो इसके लिए क्या प्रयास? देखिए, चीजें प्रभावित ना हो इसलिए तो मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप अपनी हड़ताल स्थगित करिए। ये तो अभी आप कर रहे हैं। सरकार आपकी मांगों को लेकर गंभीर है और 1 मई 2022 में 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया भी गया है पुनीत जी। 17 का 22 किया गया, इनके शासनकाल में 12 था जो बढ़ा के हमने 17 और फिर 22 किया, और अभी भी इस विषय पर चर्चा चल रही है। लगातार कर्मचारी संगठन के जो इनके मुखिया हैं इनसे भी लगातार चर्चा की गई है। 10 दिन का 15 दिन का जो अल्टीमेटम था नितिन जी, इस बीच इस 15 दिन में कितनी बार मुलाकात हुई, मैं ये समझना चाह रहा हूं, चूंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कितनी बार इनको मनाने की कोशिश हुई, आप ये बताइए। देखिए, बिल्कुल प्रयास किया गया है, विभिन्न माध्यमों से चर्चा भी हुई है और ये संदेश भी भेजा गया है कि हड़ताल ना करें। इस विषय पर चर्चा हो रही है, इस विषय पर उचित निर्णय सही समय पे आप लोगों के पक्ष में लिया जाएगा। उसके बाद भी ये हड़ताल में गए तो हमारा आग्रह है कि वो हड़ताल वापस लें। सरकार संवेदनशील है, बिल्कुल निर्णय लेगी। देखिए, इसी सरकार ने सप्ताह में 2 दिन अवकाश की भी घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मैं ये समझना चाहता हूं। और कोरोना काल जैसे हालात में जब इतनी वित्तीय संकट से पूरा देश जूझ रहा था, छत्तीसगढ़ भी जूझ रहा था, तब भी मैंने कहा कि हमने पूरी सैलरी कर्मचारियों को दी राज्य सरकार ने। और कहीं पर भी ये भेदभाव जैसा अन्य राज्यों में हुआ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका गुजरात, ऐसे राज्यों में जिस प्रकार सैलरी काटी गई, ऐसा भी नहीं किया गया। और सरकार बिल्कुल कर्मचारियों के हित में सोच रही है और निश्चित तौर पर जो भी निर्णय होगा इनके पक्ष में होगा, व्यवहारिक रूप से होगा और समय पर होगा। चर्चा भी होगी, बातें भी होगी, पर इस प्रकार हड़ताल में जाने से जो सारी व्यवस्थाएं जो है, शासकीय व्यवस्थाएं, आप खुद आपकी मैं टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूं, ताले लगे, बड़ा अफसोस हो रहा है ये देखकर। ये भी आखिर इनका एक नैतिक कर्तव्य है। और रहा सवाल विपक्ष का, तो विपक्ष तो इस विषय में कुछ ना बोले, प्रशासकीय क्षमताओं पर सवाल उठने लग जाते हैं नितिन जी। प्रशासकीय क्षमताओं पर सवाल उठते हैं जब आप ये कहते हैं कि हमने मनाने की कोशिश की और वो माने नहीं, तो फिर आपने कैसे मनाने की कोशिश की? मुकेश जी, सवाल। बिल्कुल मानेंगे, कहीं ना कहीं मैं ये भी दावा करता हूं, बिल्कुल मानेंगे। कर्मचारियों को कहीं ना कहीं विश्वास है, बिल्कुल 1-2 दिन में देखिएगा, बिल्कुल। सर, भरोसा होता तो हड़ताल पर जाने और इसकी नौबत नहीं आती। सर सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, बैठे हैं ना भड़काने वाले। कहीं ना कहीं इतना बड़ा जनादेश लेके भारतीय जनता पार्टी को याद करते हैं आप। यदि आपको भारतीय जनता पार्टी को ही करना था तो आप छोड़ दीजिए, चले जाइए सरकार से। भारतीय जनता पार्टी को आता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी भी इस प्रकार के आंदोलन लगातार नहीं हुए। सुन लो पूरी बात मेरी। दूध, दही, मक्खन, घी में जीएसटी लगाना आता है। चुप लो यार, ये आता है। सुनने का मित्रों को मदद करना आता है, साहूकारों को मदद करना आता है, ये आता है भारतीय जनता पार्टी को। सर हम आज नहीं, मुकेश जी और नितिन जी दोनों से आपसे एक दरखास्त है, प्लीज। नहीं, दरखास्त ये है कि हमारा सवाल जो है ना, उस सवाल को सवाल रहने दीजिए और उसका जवाब दीजिए कि हड़ताल का हल कब निकलेगा। मुकेश। पुनीत जी, मैं बताऊं कैसे धोखेबाजी करते हैं कर्मचारियों के साथ में। 400 किलोमीटर से मनरेगा के कर्मचारी पैदल चल के आए राजधानी, पैदल चल के। उसके बाद 14,500 मनरेगा के कर्मचारियों को इन्होंने वादा किया
कि हम आपके बातों को, आपके आंदोलन को गंभीरता से लेते हैं और समिति बनाते हैं। उसके बाद ना इनकी समिति ने कभी बैठक किया, ना उनके बारे में कोई निर्णय लिया। आज भी वो आंदोलनरत है। कमेटी की बैठक कहीं हो ना चुकी कहीं है, इनके कतई मामला और करनी में मुख्यमंत्री जी फर्क के है। पास ठीक है नितिन जी, शॉर्ट में मुझे बता दीजिए, शॉर्ट में नितिन जी, शॉर्ट में बता दीजिए कब तक इसका निदान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप ही ने बता दिया कितनी प्रभावित हो रही हैं। कब तक निदान करेगी सरकार? 5 दिन के बाद और इंतजार करेगी, फिर से हड़ताल पर जाएं? शीघ्र, अतिशीघ्र हम चाहते हैं कि इसका निदान हो। इस विषय पर ये संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी के मामला आ चुका है। ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, सही समय वो पर 10 दिन पहले भी आया था, लिया जाएगा। 10 दिन से संज्ञान में है। उन्हें हाथ जोड़कर 10-12 निवेदन दिन है। से चलिए, हाथ जोड़कर निवेदन नितिन जी कर रहे हैं। अरे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि हड़ताल प्लीज बंद कर दीजिए। सही समय पर निर्णय ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के ध्यान में है ये पूरा मामला। बहुत शुक्रिया।